Hello, my dear students. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for next video session of Theory of Computation. इसमें हम लोग देखने जाना है एक undecidable problem and that corresponding problem is known as post correspondence problem, जिसको कहेंगे PCP problem, right? इसके पहले ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट होगा या नहीं, कोई प्रोग्राम हॉल्ट होगा या नहीं, that is also comes under the zone of undecidable set of problems. So ये भी एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे. This problem also comes for undecidable problem zone, but for the few certain situations we can find out certain solutions for this, and it's very interesting to identify and understand what is the nature of this. अभी पिछले एक सेशन में हम लोगों ने ऐसे कुछ देखा था कि देयर इज अ मशीन नोन एज पोस्ट मशीन डेवलप्ड बाय एमिल पोस्ट. So Emil Post has got a very great contribution into the theory of computation and जिन्होंने ये problems को भी develop किया है. So it is developed by Emil Post, right? तो प्रॉब्लम क्या है पहले ये समझने की कोशिश करते हैं, राइट? इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फिर जो सॉल्यूशन मैं बताऊंगा वो आप बहुत इजी वे से इसको ग्रैप कर पाओगे, राइट? ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज. For example, A is a string which is formed with different words, right? Okay. And B is another string which is formed with x1, x2, x3 करके xk तक के different words. मतलब ये w1, w2, w3, wk are the part of A string. x1, x2, x3 and xk are the part of B string, right? Okay. So, and those strings are on certain alphabet. मतलब A and B दोनों के दोनों स्ट्रिंग बने हैं सेम सेट ऑफ अल्फाबेट्स, राइट? ओके. एंड देन द पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम इज टू फाइंड. हम लोग ये प्रॉब्लम क्या है वो देखते हैं. हम लोगों को ऐसा एक सीक्वेंस ढूंढना है जो सीक्वेंस W के ऊपर अप्लाई करे एंड X के ऊपर भी अप्लाई करे तो हम लोगों को सेम स्ट्रिंग मिल पाए. फिर से बता रहा हूं, राइट? A is a string formed with W1, W2, W3, WK तक. मतलब W के हम लोग W फॉर्म्स के हम लोग वर्ड बना सकते हैं, X फॉर्म के हम लोग वर्ड बना सकते हैं बाय यूजिंग सेम सेट ऑफ अल्फाबेट्स, राइट? सो इन दिस केस हम लोगों को एक करस्पॉन्डेंस सीक्वेंस ऐसा ढूंढना है जो सीक्वेंस W के ऊपर अप्लाई करेंगे वही सीक्वेंस X के ऊपर अप्लाई करेंगे तो बनने वाले ये जो वर्ड्स है A एंड B वो इक्विवेलेंट होने चाहिए, राइट? ओके, इट मींस दिस. सो ये सीक्वेंस I1, I2, IM, I1, I2, IM अगर W के ऊपर अप्लाई किए X के ऊपर अप्लाई किए बनने वाले स्ट्रिंग इक्विवेलेंट होने चाहिए. एंड पोस्ट करस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम सेज दैट कैन वी गो ऑन राइटिंग एन एल्गोरिथम व्हिच विल फाइंड आउट this particular post correspondence sequence, right? Okay, तो ये sequence find out करना is very difficult for algorithmic approach and that's why this problem is undecidable, right? But we can verify it with the help of certain set of domains, right? Okay, so let's try to understand. Let us sigma is 0 and 1 and A, B are defined in the following table, right? So table कैसे define किया है please observe. A form हो रहा है W I से एंड B फॉर्म हो रहा है XI से, राइट? ओके, एंड I का वैल्यू यहाँ पे दिया है 1, 2 एंड 3 एंड I का वैल्यू 1 के लिए WI में स्ट्रिंग बन रहा है 0, I का वैल्यू 1 के लिए XI में स्ट्रिंग बन रहा है व्हाट 0 0 0. सो जब मैं W1 कहूंगा तो आई एम इंटरेस्टेड इन 0, जब मैं X1 कहूंगा तो आई एम गोइंग टू टेक 3 zeros, राइट? जब मैं W2 कहूंगा सो आई विल पिक अप 0 1 0 0. जब मैं X2 कहूंगा आई विल पिक अप 0 1. जब मैं W3 कहूंगा आई विल पिक अप 0 1. जब मैं X3 कहूंगा आई विल पिक अप व्हाट 1. ऐसे. आई होप कि दिस टेबल इज क्लियर, राइट? A इनसे बन रहा है, B इनसे बन रहा है एंड अभी हमको पोस्ट करस्पॉन्डेंस सीक्वेंस इस वे में ढूंढना है कि बनने वाला A एंड बनने वाला B दोनों भी इक्विवेलेंट होने चाहिए. है क्या नहीं इंटरेस्टिंग? सो दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड जेन्युइन इशू टू आइडेंटिफाई, राइट? ओके, तो ये टेबल के लिए वी कुड बी एबल टू फाइंड द गिवन पीसीपी इंस्टेंस एज अ सॉल्यूशन फॉर m इज इक्वल टू 4. मतलब हम लोग 4 i के वैल्यूज को ऐसे ढूंढ सकते हैं. प्लीज ऑब्जर्व. I1 इज इक्वल टू 2, I2 इज इक्वल टू 1, I3 इज इक्वल टू 1 एंड I4 इज इक्वल टू 3. मतलब ये क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं.
right? Okay, so यहाँ पे when I go with this particular instance, this particular sequence, right? अगर मुझे W मतलब A वर्ड को फाइंड आउट करना है, so मुझे अप्लाई करना है WI1, I1 is what 2, मतलब W2 पिकअप करना है, राइट? सो पहले W2 पिकअप करना पड़ेगा, सो आई कैन गो विथ दिस एज अ W2, then I can go with W1, right? Then I can go with again W1, and then I can go with I4 is equal to 3, that is W3, right? देखते हैं. So W2 is what? W2 is what? So you have 0 1 0 0 0, right? Okay, W1 क्या है? So W1 is 0, single 0 I'll go with. W1 again single 0, and W3 goes with 0 and 1, right? तो बनने वाला वर्ड अपना ये हुआ. जब पैरेंथेसिस इसमें से हट जाएंगे तो we could be able to see the entire word as 0 1 0 0 0 0 0 0 1, राइट? ओके, ये बना अपना एंटायर वर्ड. अगर इसी के लिए हम लोग अभी बी वर्ड फॉर्म करें, तो फॉर्म कैसे करना है? बी वर्ड को फॉर्म करने के लिए वी नीड टू यूज x2, right? Okay, then we need to use x1 and x3, right? कैसे होगा x2? x2 is 0 1, प्लीज ऑब्जर्व 0 1. x1 क्या है? x1 मेरा 000 है, सो 0 0 0. x1 क्या है? 000 0 0 0, एंड x3 क्या है? सिंगल 1, राइट? ओके, एंड यहाँ पे अभी ध्यान से देखो, ये अगर मैं ब्रैकेट से बाहर निकाल रहा हूं तो बनने वाला बी वर्ड बिकम्स 0 1, then 0 0 0 0 0 0, then 0 0 0, and then 1, right? Okay, and these two entities, these two words are equivalent. So is post correspondence sequence के लिए we can say that this A as well as B are equivalent. तो इस sequence को ढूंढना, इसके लिए एल्गोरिदम लिखना, that is undecidable problem zone. But I hope you must have understood like how this problem is going to be solved for certain set of instance, right? Okay, please observe, ये वही करके दिखाया है यहाँ पे भी, and I am able to see that this W2 W1 W1 and W3 gives me this, and this X gives me this, right? Okay, so a very genuine one, and we could be able to see that how this post correspondence problem works. अगर इसके ऊपर कुछ theory में solution लिखना है तो you need to write first what the post correspondence problem is and how to determine certain PCP instance and PCP sequence, right? To find out A is equivalent to B, right? So that's it for this session. Thanks for the watching. Keep problem solving, keep studying. Thank you very much.